जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूँ स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट, साइकोलॉजी। व्हाट? साइकोलॉजी, वेयर वी स्टडी व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड द वर्ड साइकोलॉजी कहाँ से आया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द इंट्रोडक्शन। व्हाट? इंट्रोडक्शन। तो हम लोग बात करेंगे द वर्ड साइकोलॉजी। तो इसमें दो वर्ड है, साइकी और लॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। तो इट इज ग्रीक वर्ड, जहाँ पे साइको जो है साइकी शब्द से आया हुआ है, लोगस लॉजी जो है वो लोगस शब्द से आया हुआ है। साइकी का मतलब क्या है? सोल। लोगस का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ और नॉलेज। साइकी का मतलब क्या है? सोल। मीन्स टू से स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। सबसे सिंपल और सबसे पुराना डेफिनेशन, एक तरह से एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन कह ले साइकोलॉजी का, जो कि सबसे पुराने लोग, सबसे जब साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ था तब लोग क्या कहते थे? स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड व्हाट? साइकोलॉजी। नाउ जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, नए नए रिसर्चर आए, नए नए साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने स्टडीज़ की और उन्होंने क्या किया? चीज़ों को चेंज किया। उन्होंने क्या कहा? जैसे एक आए विलियम जेम्स, ये भी क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सोल का खेल नहीं है, आत्मा का खेल नहीं है, यहाँ पे किसका खेल है? माइंड का। सो ही रिप्लेस द वर्ड सोल बाय माइंड। तो हम लोग क्या कहने लगे? सोल ऑफ स्टडी से हमने क्या कहना शुरू किया? स्टडी ऑफ माइंड। मैं इसको स्टडी ऑफ सोल से हमने कहना क्या शुरू किया? स्टडी ऑफ माइंड। मैं क्या, हम लोग माइंड के बारे में जहां पढ़ते हैं वही क्या है? साइकोलॉजी। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले से लग रहा है ना? उसका फिर कुछ समय बाद एक जर्मनी के साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? विल्हेम। क्या? विल्हेम वुडंट। ठीक है, इनका क्या कहना था भाई? तो इनका कहना था कि माइंड नहीं, यहाँ पे माइंड में भी क्या? कॉन्शियसनेस, जो आप काम कर रहे हो, कॉन्शियसनेस, उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने उसको चेंज किया। तो ही रिप्लेस द वर्ड माइंड विद द कॉन्शियसनेस। तो तब से लोग क्या करने लगे? द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। आ रहा है ना समझ में? उसके बाद कुछ समय बाद फिर नए साइकोलॉजिस्ट आए। बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ठीक, जैसे जैसे इंटरवल बढ़ते गया, लोग नए नए लोग आते गए, नए नए साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग फिर चेंजेस किए। और अभी के जो एक्सेप्टेंस में जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या कहता है? द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये अभी का है, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जहाँ पे हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मानव शरीर है, चाहे मनुष्य है, वो किस तरह का बिहेवियर करता है, उसी को हम लोग क्या, उसी को जो हम स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर को लेके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। इज इट ओके? अब देखो, हम लोग सिंपलेस्ट वे में बात करें बिहेवियर के बारे में, तो द सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। पर देख लो, द सिस्टमिक स्टडी। भाई सिस्टमिक कहने का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप। हम लोग ऐसे नहीं, जैसे जैसे रैंडमली स्टडी नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें एनिमल के और ह्यूमन के बिहेवियर को, कि वो लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्शन शो करते हैं, गुस्से में, एंग्री में, सैडनेस में क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मीन्स टू सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। जहाँ पे हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इंट्रो था। अब हम लोग अपने बिहेवियर जाना, बिहेवियर को लेके आगे बढ़ना है हमको। याद रखना, बिहेवियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द साइकोलॉजी। मीन्स बेस है एक तरह से, आप कह लो। ठीक, तो मीनिंग ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर क्या है? तो द टर्म बिहेवियर, व्हाट? द टर्म बिहेवियर refers to entire life activities. What? Entire life activities and experiences of all the living organisms. कहने का मतलब है जो भी आप एंटायर लाइफ में एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनिज्म, एक मानव कर रहा है, जो एक एनिमल कर रहा है, ठीक है, और उसको जो एक्सपीरियंसेस है वही क्या है? बिहेवियर है।
आपने कुछ नया सीखा, आप उसे अपने बिहेव में लाते हो। आपने बोलना सीखा, आप उसे बिहेव में लाते हो। आपने कोई काम करने का तरीका सीखा, आप उसे अपने बिहेव में लाते हो। आप धोखा खाते हो, आप चीज़ें पढ़ते हो, उससे आप सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या, बिहेवियर आपके बिहेव को इफेक्ट करता है। आप जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, एवरीथिंग, सब चीज़ क्या है, बिहेवियर, जो आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके वर्क पोटेंसी को इफेक्ट कर रहा है, आपके एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रहा है। जो आप एक्टिविटी फिर परफॉर्म करो अपने जीवन में, जो भी एक्टिविटी हो, रोना हो, गाना हो, हंसना हो, चलना हो, ठीक, एनीथिंग विच इज परफॉर्म बाय यू एंड लर्न बाय यू इज कॉल्ड व्हाट, बिहेवियर। याद रखना, ठीक ना। बिहेवियर में क्या क्या आ जाते हैं, तो मोटर एंड कनेक्टिव एक्टिविटीज, जैसे वॉकिंग आ गया ना, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी जो मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। उसके बाद से कॉग्निटिव एक्टिविटीज, कॉग्निटिव मीन्स व्हाट, द थॉट प्रोसेस, द थिंकिंग प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज में थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग और सोचने समझने वाली जितनी शक्ति है, जो काम है, ठीक है, वो हो गया। उसके से अफेक्टिव एक्टिविटीज, जैसे फीलिंग हैप्पी, ठीक है, फीलिंग्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लाइक सैड, एंग्री, जॉय, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बिहेवियर। इसको हमने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया, मोटर, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। याद रखना, व्हाट, मोटर, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव, ये था बिहेवियर। Now we are going to talk about the definitions of psychology, by whom the definitions are given and when. So let's see. The psychology is the science of human and animal behavior. Science of human and animal behavior include the applications of behavioral science to human problem. So this definition, the first definition is given by Walter Bowers Pillsbury. What? Walter Bowers Pillsbury in 1911. Remember that the name of the scientist or psychologist or the year, the sun, आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, बिकॉज डेफिनेशंस तो लिखना इंपॉर्टेंट एज इट इज़, जैसा इसमें लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको क्या करना है, अपने एग्जाम्स में लिखना है। और जिसने ये जो भी राइटर है, जो भी रिसर्चर जिसने रिसर्च करके डेफिनेशंस दिया है, उसका नाम प्लस कब दिया है, ये आपको लिखना है। अगर 2 नंबर का आएगा तो 1 नंबर आपको इसके मिलेंगे और 1 नंबर आपको इसके मिलेंगे, ठीक। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 0.5 to 1 नंबर काट लेगा जो भी चेक करेगा आपका एग्जाम। सो लेट्स कम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है, साइंस है, सिस्टमिक है, साइंस ही रहेगा। साइंस है जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। बिहेवियरल साइंस कहने का मतलब क्या, टू ह्यूमन प्रॉब्लम मीन्स टू से कि बिहेवियर, उसका जो क्या रिएक्शन है एट द पर्टिकुलर सिचुएशन, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके प्रति उसका किस प्रकार के रिएक्शंस दे रहा है, कैसे उन चीज़ों को कॉन्कर करता है, कैसे उन चीज़ों से डील करता है, वो उस चीज़ को हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो बिहेवियर साइंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। उसका बिहेवियर क्या है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में, उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, साइकोलॉजी है। नाउ साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर को जैसे स्टडी करते हो तो क्या हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाता है। ये था हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अ बेटर understanding and control over the behavior of the organism as whole। कहने का मतलब है साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिसका मेन लक्ष्य क्या है कि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दे, एक आपको विजुअलाइजेशन दे, आपको क्या कहते हैं, समझ दे, और आप क्या कर सको, कंट्रोल कर सको, चीज़ों को नियंत्रण कर सकते हो, अपने बिहेवियर को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को पूरी तरह से। मीन्स टू से अगर एकदम सिंपल भाषा में जाने इसका डेफिनेशन मतलब, तो डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि साइकोलॉजी का मेन एम क्या है कि टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको एक अच्छी समझ दे किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है।
अगर पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बिहेव कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है। मान के चलो अगर किसी को किसी चीज़ को देख के गुस्सा आता है तो उसको क्या करना है, उस चीज़ से दूर रखना है। मान के कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, और उसका डिप्रेशन का कारण कोई सैड इंसिडेंट्स है, जैसे कोई लव वन हो गया, ठीक, माता पिता गुजर गए हों, पत्नी गुजर गई हो, बच्चे गुजर गए हों, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या हमको क्या करना है, हमेशा उसके सामने किसी के मरने की बात है, जैसे उनके जो बच्चे कैसे मरे, क्यों मरे, कोई प्रॉब्लम था, इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे। अगर हम उनके सामने ऐसे बात करेंगे तो और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि हाँ अगर पर्सन दुखी है, अगर दुखी है, उसका बिहेवियर क्या सैड बिहेव है उसका इस टाइम, तो उसके सामने हम ऐसी बातें नहीं करेंगे तो क्या करेगा, नॉर्मल रहेगा और ज़्यादा डिप्रेस नहीं होगा। तो इससे क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है ना हमको। कहाँ से मिल रही है, साइकोलॉजी से मिल रही है। साइकोलॉजी जानने के बाद हमको पता लगा कि पर्सन अलग बिहेव करता है, क्यों करता है, ठीक, और हम उसको कंट्रोल भी करें, कहीं ना कहीं हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे कि नहीं आप हो गया जो होना था, आप क्या करना, आप आगे ध्यान दीजिए, आप जीवन में बहुत कुछ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई मैनिक अटैक भी है, मेनिया है, सिजोफ्रेनिया है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो आप पर्सन को क्या करोगे, समझाओगे कि प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है। लेकिन कब केयर प्रोवाइड, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं कि पेशेंट कौन से सिचुएशन में किस तरह कैसे स्टिमुलस रहेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, तो जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा, अनटिल अनलेस यू डोंट नो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ही और शी परफॉर्म इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आप कैसे उसको केयर प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमको मिल रही है, साइकोलॉजी से मिल रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल भी करोगे, उसको अफेक्ट करोगे, उसके बिहेवियर को पूरी तरह से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करना हुआ तो मैनिपुलेट भी आप कैसे करो, विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। आपको पता है कि हाँ किसी और कोई चीज़ बुरा लग रहा है, किसी से काम कराना है, हमको किसी से काम कराना है, तो अगर उसके बारे में आप जान रहे हो कि उसको कौन कौन से इसके वाइटल से कौन से पिन पॉइंट है, जहाँ पे पिन करोगे तो आपका काम ज़रूर करेगा, तो आप वही काम करोगे। तो कहाँ से पता लगेगा, साइकोलॉजी से पता लगेगा। आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो दूसरे का मतलब ये किसने दिया था, विलियम मैकडॉग हॉल ने। विलियम मैकडॉग हॉल ने इन 1949 में, कब दिया था, इन 1949 में, यस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ साइकोलॉजी और सब्जेक्ट साइकोलॉजी। सो व्हाट आर द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के क्या क्या नेचर हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें जिस पे साइकोलॉजी क्या करता है, हमेशा वर्क करता है या उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। व्हाट, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कहने का मतलब क्या है, तो देयर आर सम सर्टेन स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, ठीक। जो भी हम लोग करेंगे वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही होगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप होगा, नेक्स्ट मीन्स एक्सपेरिमेंटेड होगा, इसमें डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा। तो वही क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मेथड। कहने का मतलब है जो कुछ भी होगा वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होगा, उसके कुछ ना कुछ सर्टेन स्टेप्स होंगे जिसको फॉलो करने के बाद ही क्या होगा, वो चीज़ या वो रिसर्च हमारा सक्सेसफुल होगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, वो हाइपोथेसिस नहीं होगा। तो वो किस में आएगा, द साइंटिफिक, मतलब मीन्स टू से साइकोलॉजी क्या है, एक्सपेरिमेंटेड थिंक है। चीज़ों को पहले हाइपोथेसिस किया, उसको लोगों पे एक्सपेरिमेंटेड किया और उसको लिख दिया, क्या हो गया, ये साइंटिफिक मेथड हो गया। नेक्स्ट वन फैक्चुअल, ठीक है, साइकोलॉजी इज फैक्चुअल। फैक्चुअल कहने का मतलब क्या है, ये फैक्ट्स प्रिंसिपल से वर्क करेगा। व्हाट, फैक्ट्स, जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, फैक्ट्स पर निर्धारित होगा। मीन्स टू से ईच एंड एवरीथिंग साइकोलॉजी में है वो किसी न किसी फैक्ट्स पे वर्क करेगा, उसका कोई ना कोई आधार होगा। विदाउट फैक्ट्स नहीं होगा, हवा में नहीं होगा वो, वैक्यूम में, इट इज़ नॉट वर्क इन वैक्यूम्स, वैक्यूम में वर्क नहीं करेगा वो, उसका कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ होगा, फैक्ट होगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ
साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या? ऑल प्लेस, टाइम, एवरीवेयर। कहीं भी, कोई भी प्लेस हो, कोई भी टाइम हो, आज हो, कल हो, परसों, 200 साल बाद हो, ठीक है। चीज़ें क्या रहेंगी साइकोलॉजी की, जो एक बार आज बोल दिया कि ह्यूमन सैड फील करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में तो सैड ही फील करेगा, खुश फील करेगा खुश ही फील करेगा। तो जो चीज़ें एक बार क्या हो चुकी है, दिए दी जा चुकी हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी में वो क्या होगा, हमेशा हर एक टाइम हर एक जगह। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ और होगा और अमेरिका में कुछ और होगा, नहीं। चीज़ें जो ह्यूमन पे जो चीज़ें एप्लीकेबल होंगी वो हर जगह एप्लीकेबल होंगी। तो कि इसका क्या हुआ कि यूनिवर्सल मतलब क्या, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा, कहीं भी डिफरेंट नहीं होगा। साइकोलॉजी हर जगह एप्लीकेबल रहेगी। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, द लॉ ऑफ वेरीफाइबल। वेरीफाइबल कहने का मतलब है क्या कि जैसे कि न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, हमने द स्टडी ऑफ सोल, फिर स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर। जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने चीज़ों को क्या किया, वेरीफाई किया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। मीन्स टू इसका मतलब क्या हो गया, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो वेरीफाइबल है। मीन्स टू से आप उसको दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो, रीवेरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, it is able to re रीवेरिफिकेशन। मीन्स टू से इसका हम लोग रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको लगा कि नहीं इसको हम और सुधार सकते हैं या इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी आपको एग्जाम्पल लगे कि नहीं। और जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जो विलियम जेम्स ने क्या किया कि सोल को हटा के माइंड किया, ही रिप्लेस दिस सोल बाय द माइंड वर्ड टर्म। तो वो क्या, उन्होंने रीवेरीफाई किया चीज़ों को कि नहीं ये गलत है, ये हो सकता है। फिर उसके बाद से जो विल्हेम आए उन्होंने क्या किया कि नहीं कॉन्शियसनेस होना चाहिए, उन्होंने कॉन्शियसनेस दिया। फिर आगे और साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बिहेवियर कहा कि जो भी, तो अभी तक हम लोग बिहेवियर पर, आगे चल के लगेगा कि नहीं बिहेवियर भी सही नहीं है, हम लोग साइकोलॉजी में इसको बेहतर टर्म दे सकते हैं। तो क्या होगा, रीवेरीफाई हो जाता है। इट मीन्स कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, वेरीफाइएबल है। वो चीज़ें जस्ट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी डिस्कवर द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट मीन्स टू से कि व्हाट इज द रीजन, if person is showing the particular emotion then what is the reason। उस टाइम रीजन क्या है, मान के चलो कोई पर्सन काफी ज्यादा खुश है, हद से ज्यादा खुश है, एकदम एक्सट्रीमली खुश है, दुनिया में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दो कंडीशन हो सकता है। या तो बहुत ही अत्यधिक खुशी वाली कोई चीज़ हुई है उसके साथ, पूरे ज़िले में टॉप कर गया हो या पूरे कॉलेज में टॉप कर गया हो, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, पागल हो सकता है, यूफोरिया हो सकता है। मीनिंग की कंडीशन है यूफोरिया, जहाँ पे पर्सन क्या करता है, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस फील करता है, उसको दुनिया में क्या चल उसको कोई मतलब नहीं है, तो पागल भी हो सकता है। दो केसेस हो सकते हैं। तो क्या होगा, तो ये इसका क्या रीज़न, क्या रीज़न फाइंड आउट करता है, कॉज इफेक्ट, और उसको रिलेट करेगा चीज़ों से कि उसका क्या रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, बहुत ज़्यादा खुश है, या तो कोई बहुत खुशी वाली बात हुई है, पास हो गया, शादी हो गया है, टॉप कर गया है ना, आईएएस के लिए रिजल्ट निकल गया है, या तो पागल है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम अपने हंसते रह रहा पागल की तरह, यूफोरिया कंडीशन है उसको, ठीक, ये हो सकता है। तो चीज़ों को क्या करेगा, रिलेट करेगा कि नहीं ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, जैसे खुशी के माहौल में इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हंसता है, इसमें खुशी के इससे आंसू भी आते हैं। तो चीज़ों को क्या कर रिलेट कर रहा है ना। मान लो कोई जैसे तुमने देखा 10 बंदे इकट्ठा किए, 10 लोगों को तुमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तुमने देखा कि हाँ अगर किसी के घर कोई मर जा रहा है तो किस तरह के इमोशंस वो लोग शो करते हैं, खाना छोड़ देना, लोगों से बात कम कर देना, डिप्रेस रहना, सैड रहना, और जो जितने करीब रहते हैं उतने दुखी रहते हैं। तो आपने क्या चीज़ को
कॉज को फाइंड आउट किया, उसके इफेक्ट को फाइंड आउट किया और रिलेशन जोड़ना शुरू किया ह्यूमन बिहेवियर से। तो यही चीज़ क्या है, इस साइकोलॉजी का नेचर है कि चीज़ों को डिस्कवर करता है। साइकोलॉजी क्या है, चीज़ों को डिस्कवर करता है। उसके बाद से लास्ट वन इज प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसे कॉज इफेक्ट जब आपको पता लग गया किसी चीज़ का कि क्या कॉज इफेक्ट है, आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। प्रिडिक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब मान के चलो लाइक स्टेज 3 का एक्सल्टेशन का पेशेंट है, मेनिया एक्सल्टेशन, ठीक है। स्टेज 3 मेनिया में 4 स्टेज होते हैं, यूफोरिया, एलिएशन, एक्सल्टेशन, एक एटेसी करके होता है, 4 स्टेजेस होते हैं। तो उसमें से एक स्टेज 3 को हम लेके चलते हैं, एक्सल्टेशन। तो एक्सल्टेशन जो है स्टेज 3 ऑफ मेनिया, तो उसमें क्या है, पर्सन को जो डिल्यूजन में जीता है कि हम ही हैं तो हम ही हैं, ठीक है। हम स्पेशल मिशन के साथ पैदा लिए हैं, हमको कुछ ना कुछ बड़ा ही करना है, हम करेंगे बड़ा, मेरे साथ कोई नहीं है, आई एम बॉर्न विद सम स्पेशल मिशन, ठीक है। उसको ऐसा फील होता है, वही सोचता है, ही लिव इन डिल्यूजन। उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर, हाइपरएक्टिव। तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं ना कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। होमिसाइड कर सकता है, मैं कि अगर उसकी मन की इच्छा पूरी ना होगी, कोई उसके भी रास्ते में आएगा तो उसको भी मार सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, उसके हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उससे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। उसको अगर दवा भी दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो उससे क्या करना है, एक मेंटेन करके रखना। मान लो उसने चाकू उठा लिया तो वहाँ पे हीरो नहीं बनना हमको, ठीक है, हीरो नहीं बनना है। या तो और नर्स है तो उसको पकड़ के आपको सिडेशन की सिडेटिव देने हैं, सिडेटिव ड्रग्स देना है, एडमिनिस्टर करना है। नहीं तो आप अकेले हो तो आपको वहाँ से 9-2-11 होना है, जहाने तो जहान है। तो ये कौन हमको पता है, कॉज इफेक्ट आपको पता लग गया, आप क्या करोगे फिर, ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हाँ पर्टिकुलर स्टिमुलस अगर उसके पास है तो इस तरह का रिएक्शन वो ज़रूर शो करेगा। तो ये थे नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद से हम लोग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की बात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या क्या बात की। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। तो इंट्रोडक्शन वी जस्ट सॉ द वर्ड साइकोलॉजी इज डिस्कवर फ्रॉम या डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोजी, जिसका मतलब क्या है, सोल। साइकी का मतलब क्या है, सोल। स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड वर्ड साइकोलॉजी। ये पहले के लोगों का कहना था। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। उसके बाद से कैसे कैसे चेंज हुआ माइंड, फिर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट उसके बाद से क्या आया, लास्ट बिहेवियर, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें मीनिंग ऑफ बिहेवियर की हमने बात की कि बिहेवियर का मतलब क्या था। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ एंटायर इन योर लाइफ, पूरे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस, सब क्या है, एक तरह से बिहेवियर है। इसको 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। क्या था, मोटर, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। डिवाइड इंक्लूड्स कह सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड्स थी, मोटर, कोग्निटिव एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन की बात की कि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, जहाँ पे हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और कैसे ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में पता लगता है। ये हमको किसने कहाँ से हमने देखा, डेफिनेशन में सारी बातें देखी उसके से हमने लास्ट हमने नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी की बात की, जहाँ पर हमने बात की क्या साइकोलॉजी क्या है। तो एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ते हैं साइकोलॉजी को। वो क्या हो गया, साइंटिफिक मेथड। उसके से हमने और भी वेरिएबल देखा कि वेरीफाइएबल है, वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं, यूनिवर्सल है, हर जगह कहीं भी जाओगे पूरे देश दुनिया में वेरीफाई है, फैक्चुअल बेस पे काम करता है। इसको हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के क्या कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना हो गया। या लास्ट हमने प्रिडिक्ट की बात की कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। अगर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द और प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।